हेलो गाइस। अब देखो, इस वीडियो में हम जो शेयर डिस्कस करने वाले हैं इसका मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ। ब्रेकआउट तो हो रहा है, इसमें बहुत अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, पर यहाँ एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो कैसा है। यहाँ प्रमोटर देखो 42% थे, अब प्रमोटर हो गए 37%। मतलब बीच में 39 थे, अभी 37 हो गए, मतलब प्रमोटर यहाँ निकल रहे हैं। पर इसके अगेंस्ट खरीद कौन रहा है? तो एफ आई आई देखो, यहाँ 2% थे, फिर यहाँ 6 हो गए, यहाँ 7 हो गए और यहाँ 8 हो गए। तो यहाँ एफ आई आईज ने खरीदा है। और डी आई भी देखो 0.8% थे डी आई आईज, वो बढ़ के हो गए 4.55। बीच में हो गए थे 2.64, देन थोड़ा सा बढ़ा 2.78, 2.95, 4.64, अभी 4.55। तो प्रमोटर मतलब एफ आई डी आई इसमें माल खरीद रहे, और पब्लिक के पास 49.37% है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये शेयर बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेशन रेंज में घूमता रहा। कंपनी देखो, ये जो इतना जोन था 60 रुपए से लेके 70 रुपए 75 रुपए तक, इसी रेंज में शेयर बहुत दिन तक घूमता रहा। उसकी वजह से क्या हो गया कि इसमें से जो रिटेल थे, वो रिटेल निकल गए। अब सोचो, कोई एक शेयर अगर ये है 61 रुपीज और ये लेवल है 85 रुपीज, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक ये शेयर एक ही रेंज में, यही रेंज में घूमता रहा। तो इसमें रिटेल लेना निकल जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर निकल जाते हैं यहाँ से। और कोई समझो, कोई किसी ने यहाँ खरीदा, वो ये फॉल देख के तो तुरंत निकल जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं एंट्री लगे, फिर नीचे आया, फिर निकल जाएंगे, और ये फाइनली अभी ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ खरीदा है एफ आई आईज और डी आईज ने, अब ये शेयर यहाँ से भी चलने को रेडी है। अब लॉजिकल स्टॉप लॉस इसका क्या होता है? तो 85 के नीचे 80 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रख दो, और इसमें टारगेट बड़े रखना। मतलब इसका मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ एक बार। मंथली चार्ट पे तो कुछ ये नहीं है, ऊपर खुला नीला आकाश है, तो डबल का टारगेट रखेंगे इसमें, क्योंकि आजकल शेयर्स डबल तो इजीली हो रहे। तो इसमें भी हम डबल का टारगेट रखेंगे और इसे होल्ड करना है, क्योंकि जो मैंने यहाँ देख रहा हूँ, एफ आई अच्छा होल्ड कर रहे, डी आई अच्छा होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक बेच रही है। तो ये एक कुछ मतलब सोचने वाली बात है कि पब्लिक बेच रही है। अब यहाँ देखो, इनके जो प्रमोटर है एम एन वेंचर, इन्होंने कितने पे खरीदा? 17 रुपए, 16 रुपए, 15 रुपए पे इसमें खरीदारी की थी, और शेयर अभी चला गया है सीधा 100 रुपए पे। तो ये देखा जाता है। और बल्क डील में देखा जाए तो बल्क डील में देखो, एक बात हमें शायद रखने की, बल्क डील में अगर ये ग्रेविटॉन रिसर्च दिखा तो इसको कुछ इतना सीरियसली नहीं लेने का। और रीति प्राइवेट लिमिटेड भी, ये जो दो नाम है, ये ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल लिमिटेड और रीति प्राइवेट लिमिटेड, ये इनका कैसे, ये कुछ पॉइंट्स नहीं निकाल लेते। मतलब 90 रुपए पे खरीदा, 90 रुपए 50 पैसे पे बेच दी, पर इनकी क्वांटिटी कितनी होती है देखो, 1 करोड़ 21 लाख शेयर, है ना? 1 करोड़ 21 लाख शेयर थे इनके पास। तो ये ऐसा करते हैं, तो इसलिए इनमें इनकी क्वांटिटी में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ये सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं और बाहर हो जाते हैं, तो इतना सीरियसली नहीं लेने का। ये जो फर्म है दोनों, इनको ये हो गई इनकी बल्क डील्स। ब्लॉक डील में भी कुछ नहीं। और एस एस टी में देख सकते हो आप, महेंद्र नाहता, इन्होंने मार्केट से 5 लाख शेयर खरीदे थे। कब? 2 नवंबर को। 2 नवंबर को मतलब तब 2 नवंबर के आसपास शेयर था। 2 नवंबर, अच्छा, रुको, कब? 2 नवंबर 22 को खरीदा था, 2 नवंबर 22, अच्छा यही इसके आसपास कुछ खरीदा था इन्होंने, यहाँ आसपास खरीदा था, फिर कंसोलिडेशन रहा और अब फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ, और ये ऊपर के लेवल भी दिखा सकता। कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जिस सेगमेंट में काम करती वो सेगमेंट मुझे पसंद आ रहा। देखो, 14,000 करोड़ की कंपनी है, पी भी ठीक ठाक है 46 का, बुक वैल्यू 24 है, तो बुक वैल्यू के काफी ऊपर। इसने स्प्लिट बोनस सब हो चुका है, फेस वैल्यू क्योंकि इसकी 1 है, और आर ओ सी 15%, आर ओ 10%। और मेनली हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये टेलीकॉम इक्विपमेंट, ओ एफ सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इनका ये जो काम करती है।
और देखो कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनको ओएफसीज, ऑप्टिक फाइबर, वाईफाई सिस्टम, माइक्रोवेव रेडियोज, राउटर्स, इथरनेट स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस, ये सब बनाने का काम है। तो मेरे हिसाब से आने वाला टाइम ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक और ये जो चीज़ें ये सब काम किए, और इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है ये देखो कहाँ से आ रहा। पब्लिक टेलीकॉम अकाउंट 76%, डिफेंस 21, रेलवेज 3%। तो अच्छा खासा इनका क्या बोलते कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू आने का। और इनके क्लाइंटेल देखो, अभी क्लाइंटेल में कौन कौन है, तो जियो, टाटा, एयरटेल, बस बात खत्म। जियो, टाटा, एयरटेल, ये तीन नाम आ गए। मैं तो बोलता आगे की पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी देखो वोडाफोन है, नोकिया है, एल&टी है, ऑरेंज है, BSNL, BBNL, TCIL, BPCL, IOL, रेलटेल, HPCL, PGC, गेल, सऊदी रेलवेज एंड अदर। तो क्लाइंटेल जो है इनका ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, इसे लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इनकी कहाँ का है, तेलंगाना, तमिलनाडु और गोवा। तो तेलंगाना, तमिलनाडु और गोवा, यहाँ से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू भी होगा मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम देखो यहाँ प्लेजिंग है, 44% शेयर्स प्रमोटर के द्वारा प्लेज है, यही इसका प्रॉब्लम है। मैं यहाँ एक बार देख लेता हूँ होल्डिंग में। तो ये 37% हो गया, यहाँ जो 46 था, जो प्लेजिंग था 46%, ये अब हो गया है 37%। मतलब प्रमोटर प्लेज जी शेयर्स छुड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है एक्चुअली। म्यूचुअल फंड 4.19, तो म्यूचुअल फंड ने भी इसमें कुछ ना कुछ तो स्टेक लेके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड भी रखेंगे। चिपसीएल ये एक शेयर ऐसा है कि जहां आप लंबा रुक सकते हो, इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करो। ये टारगेट मतलब डबल का तो है ही, ये अचीव कर देगा। एक बार इसका है ना हम बीएससी का चार्ट देखते हैं। बीएससी का चार्ट क्यों देखना है, तो यहाँ क्लियरली समझता है कहाँ बोनस स्प्लिट हुआ था, वो लेवल अगर कुछ देखने के चांसेस हमें मिलते हैं। ये तो चलो नहीं दिख रहा अभी, पर ये 61 ब्रेकआउट किया नहीं इन्होंने, बहुत भारी ब्रेकआउट किया था ये। और वन डे टाइम फ्रेम पे अभी मुझे गैप नजर आ रहा। तो देखो ये रनअवे जो गैप होता है ये भरा नहीं जाता है, पर अगर गलती से समझ लो ये शेयर इस जोन में मिलता है, ये जोन में मिलता है, तो ये परफेक्ट जोन होगा। 93 से लेके 90, ये जोन में अगर मिला तो ये परफेक्ट जोन होगा HFCL को बाय करने के लिए।